हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध से और महावीर से जुड़े, यानी बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से जुड़े कुछ क्वेश्चंस की। और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये सारे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप हमारे साथ एंड तक बिल्कुल वीडियो के साथ जुड़े रहें। और आपको कोई भी चेंजेस चाहिए, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में या फिर सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो एक नया सिद्धांत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के 3 सिद्धांत में ये चौथा सिद्धांत जोड़ा था जो ब्रह्मचर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध से, जैन से, ईसाई से या इस्लाम से? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो आपका जैन धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुरुआत में जो जैन धर्म होता है वो एक ही होता है, लेकिन लोगों के बीच में, उनके विचारों के बीच में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो जिस वजह से जो जैन धर्म होता है आगे चल के उसका विभाजन देखने के लिए मिलता है। एक होते हैं श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं, और एक होते हैं दिगंबर जो सफ़ेद कपड़ा धारण नहीं करते हैं, वो हर चीज़ को त्याग चुके होते हैं, कपड़ों को भी। तो यहाँ पर जो ये श्वेतांबर है ये आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे, और जो दिगंबर है वो आपको साउथ इंडिया में। तो यहाँ पर दोनों ही ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की जो सभ्यता है वो जानी जाती है वैदिक सभ्यता के नाम से। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के टाइम पर जितने भी वेद हैं उनकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय, बैल, सांड या घोड़ा? तो आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु था वो थी गाय। उसको अघन्या भी कहते थे। और उस समय हम बात कहें कि किसी के पास भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी प्रॉपर्टी में आती थी तो वो गाय ही होती थी। तो इसलिए आर्यों के टाइम पे गाय की बहुत ही प्रमुख, हम कहेंगे बहुत ही विशेष थी वो उनके लिए। तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस, दूध, सूरा या इनमें से कोई नहीं? तो आर्यों का जो प्रिय पेय था वो था सोमरस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रिय पेय था उनका सोमरस। एक तरह की ड्रिंक हुआ करती थी ये जिसका नाम था सोमरस। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में? तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण था जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम या मध्य समागम? तो यहाँ पर जो बुद्ध का सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रथम प्रवचन दिया था वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो लोगों का माइंडसेट था, उनके जो विचार थे उनमें बदलाव आएगा, तो इसीलिए उनके प्रथम प्रवचन को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। और ये उन्होंने सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में ही आगे चल के फिर सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने, जो कि मौर्य वंश के थे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक स्मृति? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में जो सिद्धांत नहीं था वो था सम्यक चरित्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सम्यक चरित्र। बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में कोई सिद्धांत नहीं था। बाकी जो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक और सम्यक स्मृति, ये सारे ही जो सिद्धांत थे वो बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में से थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य नहीं थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गोद्रलायन या फिर उपयुक्त सभी? तो जो गौतम बुद्ध थे ये सभी उनके शिष्य थे।
आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गोजलायन, ये सारे ही उनके शिष्य थे। तो इसलिए हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपयुक्त सभी। यहाँ पर गौतम बुद्ध के ये सारे ही शिष्य थे। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? अशोक के समय, कनिष्क के, हर्षवर्धन के या धर्मपाल के? तो जैसे हमने जैन धर्म को पढ़ा था कि उसके भी आगे चल के दो विभाजन हो जाते हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर में, वैसे ही जो बौद्ध धर्म होता है उनमें जो लोग थे उनके मतों में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने के लिए, उनके विचारों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखे जाते हैं। और उसी वजह से आगे चल के जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो अपने आप को दो संप्रदायों में विभाजित कर लेते हैं, एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। तो ये हुआ था कनिष्क के टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था तो उस समय को बताना है कि उनका जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, महाभिनिष्क्रणम। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रणम कहा गया था जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था। जैसे कि उनकी मृत्यु को कहा गया है, मैंने आपको ऑप्शन में बताया था, जो महापरिनिर्वाण कहा गया था उनकी मृत्यु को। तो सेम ऐसे ही जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उस घटना को भी एक नाम दिया गया था। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संगति, जो बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? हम सबको पता है जो गौतम बुद्ध ने ही जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती हुई हैं चार, शुरुआत थी वो गौतम बुद्ध ने ही की थी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उसकी स्थापना, जो बौद्ध संघ है, जो बौद्ध एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने बनाई थी, लोगों को जो जोड़ा था, वो स्थापना उन्होंने कहाँ पर की थी? तो वो स्थापना उन्होंने की थी ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग या राजसी संरक्षण की कमी? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजसी संरक्षण की कमी ही जो थी वो भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं थी। बाकी ये तीनों ही कारण थे, लेकिन ये नहीं थी क्योंकि राजसी संरक्षण दिया गया था। बहुत से राजा ऐसे आए थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, तो इसलिए वो उसके पतन का कारण हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो संबंधित थे वो थे शाक्य कुल से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? तो जो सबसे प्राचीन वेद था वो था ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। बाकी ये सारे भी आपके वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सबकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। और सबसे लेकिन जो पुराना है वो है आपका ऋग्वेद। रचना इनकी कब हुई थी? आर्यों के समय पर हुई थी। तो इसलिए ये सारे ही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की या शिव की? तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकृति। ऋग्वैदिक कालीन के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक समाज क्या था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वैदिक जो समाज था वो आपका पितृसत्तात्मक था। जब हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था तो वहां में पता चला था कि उनका जो समाज का स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन ऋग्वैदिक जो समाज था उसका स्वरूप पितृसत्तात्मक था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वेद का अर्थ है ज्ञान, कर्म, पूजा या सुनना? तो यहाँ पर आपका जो वेद का अर्थ है वो है ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेद का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें सर्वप्रथम हमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है। जो शूद्र जो वर्ण था उसका उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम। ऋग्वेद में देखिए, वैसे तो जो बाकी ये चारों ही वर्ण है, सबसे टॉप पे ब्राह्मण आते थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वैश्य आते थे और उसके बाद शूद्र आते थे। तो इसीलिए यहाँ पर लेकिन पूछा है कि सर्वप्रथम हमें किसका उल्लेख मिलता है? तो वो शूद्रों का मिलता है। जो गौतम बुद्ध थे वो क्षत्रिय कुल से ही थे, वो भी मतलब क्षत्रिय ही थे। जो शाक्य कुल था वो एक क्षत्रिय ही था, उसमें जितने भी लोग थे। तो इसीलिए वो भी आप याद रखना। और यहाँ पर जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में जो सर्वप्रथम जिस वर्ण का उल्लेख किया गया है वो है आपका शूद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी थी? तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या थी वो थी आपकी 10। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 थी। ठीक है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैन थे उनके प्रथम जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऋषभदेव। इनके सारे जैनियों के कितने सारे तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। 24वें महावीर थे और पहले ऋषभनाथ थे। तो आप दोनों को ही याद रखना, पहले ऋषभदेव थे और जो सबसे आखिरी थे 24वें वो महावीर थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप के, अफ्रीका के, मध्य एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया? तो सर्वमान्य मतों के अनुसार जो ज़्यादातर लोगों का जो मानना है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो उनका मानना है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सर्वमान्य मतों के अनुसार आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या दार्शनिक? तो उपनिषद जो है वो आपके दार्शनिक प्रकार के ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, उपनिषद दार्शनिक प्रकार के ग्रंथ हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? तो निम्नलिखित वर्गों में से उपनयन करने का संस्कार का जो अधिकार था वो शूद्रों के पास नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उपनयन संस्कार करने का अधिकार शूद्रों के पास नहीं था। बोगजाई नामक स्थान कहाँ स्थित था? अफगानिस्तान, आर्कटिक प्रदेश, एशिया माइनर या ईरान? तो बोगजाई नामक जो स्थान है वहीं से हमें पता चलता है, बहुत सारे हमें लिंक ऐसे मिलते हैं जो हमें आर्यों से जुड़े वहाँ पर मिलते हैं। कुछ बातें जो यहाँ पर आर्य के अंदर हमें देखने को मिलती हैं वही चीज़ें वहाँ हमें बोगजाई में जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है वहाँ पर लिखी हुई मिलती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आर्य थे कहीं ना कहीं वो उनका जो कनेक्शन था वो सेंट्रल एशिया से था। तो यहाँ पर जिसका जो सही आंसर है वो है हमारा एशिया माइनर। बोगजाई नामक स्थान आपका कहाँ पर है? एशिया माइनर में है। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब देखा गया? पहला जो शहरीकरण था वो हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा। उसके बाद जो शहरीकरण होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्राक मौर्य काल या मौर्य काल। तो दूसरा जो हमें शहरीकरण देखने के लिए मिलता है वो मिलता है हमें लेटर मौर्य काल में। शुरुआत में जो मौर्य काल था उसमें भी कोई शहरीकरण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप होता है और उसके बाद हमें जो पोस्ट जो उसका टाइम होता है, लेटर वाला जो उसका टाइम होता है, वहाँ पर हमें शहरीकरण देखने के लिए मिलता है। और पहला हमें कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक मौर्य काल में हमें प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान जो दो संप्रदाय हैं वो आपकी संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। हीन और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ था आपको बताना है कि उसको नष्ट किसने किया था? शशांक, तोरामन, भक्तियार खिलजी या मिहिरकुल? तो यहाँ बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो था शशांक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शशांक ने उस बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो मैंने आपको बताया भी था, धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश था जो गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में, और यहीं से लोगों के विचारों में उनमें बहुत सारे बदलाव देखे गए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कहा कि अब जो धर्म का जो पहिया है वो चल गया है और अब परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? प्रथम उपदेश था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी या फिर कमला नदी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी निरंजना नदी के किनारे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुई थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल? तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? राजगृह, बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था
बोध गया में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोध गया। जैसे हमने पढ़ा भी था कि बोध गया में ही जो वृक्ष था जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कटवा दिया गया था बाद में जो राजा शशांक था उसने। तो यहाँ पर बोध गया में निरंजन नदी के किनारे में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक। तो गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का सम्राट बिंबिसार था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का सम्राट था बिंबिसार। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? अम्बपाली, शाल्वती, गौतमी या सुजाता। तो गौतम बुद्ध को जो जिन्होंने खीर खिलाई थी उन स्त्री का नाम था सुजाता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, सुजाता ने ही गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। चौथी बुद्धिस्ट परिषद किस शासक के काल में हुई थी? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं टोटल, उसमें से जो सबसे लास्ट वाली थी वो कनिष्क के काल में हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनिष्क के टाइम पर हुई थी फोर्थ वाली। फर्स्ट वाली हुई थी अजात शत्रु के टाइम पे, उसके बाद सेकेंड वाली अशोक के टाइम पे और थर्ड वाली काल अशोक के टाइम पे। तो इस तरह से 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, चारों की अपनी अलग अलग जगह थी। जो पहली वाली थी वो राजगिरा में हुई थी जो अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। दूसरे वाली जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। उसके बाद थर्ड जो काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और फोर्थ हुई थी श्रीनगर में। ठीक है, तो जो कनिष्क के टाइम पे हुई थी ये श्रीनगर में हुई थी। तो इस तरह से चौथी बुद्धिस्ट परिषद के समय जो शासक था वो कनिष्क था। तो ऑप्शन नंबर डी हमने यहाँ पर टिक कर दिया है इस तरह से। प्रथम बुद्धिस्ट संगीति का जो आयोजन था, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और श्रीनगर। तो मैंने आपको आंसर बता दिए हैं सारे की। जो पहली हुई थी वो राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के समय पर हुई थी। तो आप दोनों ही याद रखना किसके समय पर कौन सी हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैशाली में हुआ था अशोक के टाइम पे। ठीक है, तो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल जो आयोजन था वो वैशाली में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, श्रीनगर, राजगीर या तक्षशिला। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का जो आयोजन था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। ठीक है, तो चतुर्थ बुद्ध जो संगीति का जो आयोजन था वो आपका श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक आर्यों के जो युद्ध देवता थे वो थे इंद्र देवता, और सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम हमें वेदों में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है इंद्र, वही युद्ध देवता थे। और ये पूजा किसकी करते थे? प्रकृति की करते थे। शुरुआत में जो ऋग्वैदिक काल था उसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी, लेकिन जितना जब वो बाद में आता है, अगर हम लेटर वैदिक काल की बात करें तो बहुत सारे देवी देवता हमें देखने के लिए मिलते हैं जिनकी पूजा करना या उपासना करना वो लोग शुरू कर देते हैं। ऋग्वेद में वर्णित एक युद्ध है दशराज युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध है और हमेशा पूछा जाता है कि वो किस नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन काफी बार ये रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सुनिएगा। तो जो दशराज जो युद्ध था वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था आपका परुष्णी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा कि ऋग्वेद में जो वर्णित तो दशराज का जो युद्ध है वो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर जैन को त्रिजुपालिका जो नदी थी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पर है त्रिजुपालिका, इस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्हें निरंजन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनको त्रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? सुंग, कण्व, इंडो ग्रीक या सतवाहन। तो वैसे तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले काफ़ी सारे जो शासक हैं वो आते हैं, लेकिन इनमें जो एक ऑप्शन में जो गिवन है उसमें से है इंडो ग्रीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इंडो ग्रीक वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो बनवाया था दशरथ, संप्रति, अशोक या बिंदुसार। तो यहाँ पर सांची का स्तूप बनवाने वाले जो मौर्य शासक थे वो थे अशोक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सांची का स्तूप मूलतः अशोक मौर्य शासक ने बनवाया था। जो अशोक थे वो बहुत बड़े अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। उन्होंने बौद्ध की जो धर्म नीति थी उसको भी अपनाया था और बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को और अपने बहुत सारे जो खास लोग थे उनको ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी भेजा, जिससे कि जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो प्रमोट करवाया था, जो उसका प्रसार किया था, वो सबसे ज़्यादा अशोक के समय पर ही हुआ है, या फिर बाद में जाके हम देखेंगे तो कनिष्क के समय पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर बात हो रही है सांची के स्तूप की, तो सांची का स्तूप बनवाया था सारनाथ में अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो पूछा गया है कि वो किस तरह की थी, वो नगरीय थी, ग्रामीण थी, शिकारी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो थी आपकी ग्रामीण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नगरीय कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आगे चल के हमें शहरी सभ्यता कब देखने के लिए मिलेगी? लेटर मॉडर्न के टाइम पे, है ना। शुरुआत में तो वो भी नहीं होता है शहरीकरण उसमें, लेकिन बाद में जाके वहाँ पर हमें शहरीकरण देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर है ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिरत्न है वो आपके संबंधित है जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक है आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और शैव धर्म। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक के अंदर, इसके अंदर भी काफ़ी सारे हम कहेंगे जो अलग अलग कैटेगरीज में इसको त्रिपिटक को बांटा गया है, जिसमें कुछ में डिसिप्लिन के बारे में बताया है, कुछ में रूल्स और रेगुलेशन। अगर आपको बौद्ध धर्म को से जुड़ना है तो आपको वहाँ जाके किन रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे जो गौतम बुद्ध है उनकी बचपन की कहानियाँ हैं, कुछ उनकी पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। तो इस तरह से जो त्रिपिटक है वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते थे हमने बनाने की कोशिश करी है, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमने वही लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।